हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, छूट के पहले दिन नियमों की उड़ी धज्जियां। बता दें 68 दिनों की बंदिश के बाद झारखंड में दी गई छूट के पहले दिन मंगलवार को बाजारों में रौनक तो लौटी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र तक हर तरफ नियमों और शर्तों की जमकर धज्जियां भी उड़ी है। और बाजारों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है और ना ही संक्रमण से बचाव के लिए कोई भी सैनिटाइजर जैसे उपयोग किया है। ऑटो और ई रिक्शा तो सड़कों पर ऐसे दौड़े जैसे यात्रियों की संख्या सीमा से लेकर नन शेयरिंग तक उनके लिए तय तमाम शर्तों का कोई मतलब ही ना हो। इसके साथ अगली बड़ी खबर, मोदी बोले आर्थिक वृद्धि दर को वापस पाना मुमकिन। एक बड़ी खबर कि भारत अब लॉकडाउन को पीछे छोड़ते हुए अनलॉक फेज 1 में पहुंच चुका है और देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खुल चुका है और काफी हिस्सा जो है 8 जून के बाद खुल जाएगा, यानी गेटिंग द ग्रोथ बैंक की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अनलॉक 1 के दौरान कारोबारियों को आर्थिक मोर्चा पर दोबारा अपने पैर को खड़े करने को लेकर के नया मंत्र दिया है और उन्होंने भरोसा जताया है कि जल्द से जल्द देश की विकास दर पटरी पर लौट आएगी और साथ ही सरकार ने तमाम क्षेत्रों में निवेश का रास्ता खोल दिया है। ऐसे में अब कारोबारियों को इस दिशा में निवेश की पहल करनी चाहिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में 9वीं कक्षा के नतीजे हुए घोषित, बेटियों ने लहराया परचम। बता दें लंबे इंतजार के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मंगलवार को 9वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और 9वीं के नतीजे में लड़कियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किए हैं। जिन लोगों ने अभी तक रिजल्ट नहीं देखे हैं, जैक की मेन ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन कर आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में मंगलवार को 53 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 728 हो गई है। इसमें से 320 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को लौट चुके हैं और मंगलवार को रामगढ़ से 19, पूर्वी सिंहभूम से 8, धनबाद से 9, रांची से 6, हजारीबाग से 5, दुमका से 2 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं आपको बता दें सरायकेला, गढ़वा, पलामू और बोकारो से एक संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, ट्रेन यात्रियों को झारखंड सरकार की बड़ा झटका। 4 जून से आपके घर के स्टेशन पर नहीं रुकेगी ट्रेनें। झारखंड सरकार की मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के पत्र के बाद धनबाद रेल मंडल ने कोडरमा सहित धनबाद रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 4 स्पेशल ट्रेनों से 3 ठहराव को वापस ले लिया है। आपको बता दें इसमें से ये ट्रेन अप और डाउन में यहाँ पर नहीं रुकेगी। हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस धनबाद पारसनाथ कोडरमा में नहीं रुकेगी। साथ ही नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस धनबाद पारसनाथ कोडरमा में नहीं रुकेगी। साथ ही पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस चंद्रपुरा गोमो पारसनाथ हजारीबाग रोड कोडरमा में नहीं रुकेगी। साथ ही कोलकाता अमृतसर एक्सप्रेस पारसनाथ धनबाद पर नहीं रुकेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 7 जून से फिर बढ़ सकती है गर्मी। मौसम विभाग ने 6 जून तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश और वज्रपात का पूर्व अनुमान लगाया है और 7 जून से बारिश नहीं होगी। जब तक बारिश होगी तब तक राज्य के करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान गिरकर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है और 7 जून के बाद कुछ दिनों के लिए तापमान बढ़कर 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के होने की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की जल्द बहाली करेगी सरकार। आपको बता दें राज्य के सभी युवाओं के लिए एक बड़ी खबर कि राज्य सरकार विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों पर जल्द बहाली करेगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिए हैं। वे मंगलवार को जैक सभागार में 9वीं के नतीजे जारी करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। झारखंड में देखा जाए तो 70,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अच्छे और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं चलेगी। इसके साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासियों को मिलेगा 2 महीने का 10-10 किलो राशन। एक बड़ी खबर प्रवासियों के लिए कि राज्य में लौट रहे मजदूर हो या प्रवासियों को 10-10 किलो चावल और 2 किलो चना दाल मुफ्त में दी जा रही है। इसके लिए आपको बाजार ऐप में निबंधन कराना जरूरी है, जिसमें आपका सारा जानकारी अपलोड करना होगा और निबंधन होने के साथ प्रखंड में जांच कर आपके नजदीकी डीलर को आपका नाम भेज दिया जाएगा, जहां से आप राशन
राशन ले सकते हैं। और जिन किसी का राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराने यानी निबंधन कराने को कहा गया है। आप निबंधन कराए, आपको राशन मिल जाएगा। और राशन का वितरण 1 जून से शुरू हो गई है जो 10 जून तक चलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के सुझाव किए जाएंगे शामिल। बड़ी खबर की राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों की सेवा स्थायीकरण और वेतनमान के लिए नियमावली को लेकर 9 जून को बैठक किया जाएगा। और नियमावली को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में किया जाएगा। और कमेटी की पिछली बैठक 5 फरवरी को हुई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों की नियमावली पर दर्ज की गई आपत्ति पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। और नियमावली को लेकर मंगलवार को शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। और पारा शिक्षकों की नियमावली पर 3,700 आपत्ति दर्ज कराई गई थी। अब पारा शिक्षकों की सुझाव और आपत्ति पर विचार किया जाएगा। साथ अगली बड़ी खबर, मनरेगा में प्रवासी मजदूरों को काम मिलना शुरू। बता दें, मनरेगा में प्रवासी मजदूरों को काम मिलना शुरू हो गया है। राज्य में अब तक 75,000 परिवारों के 1,13,000 प्रवासी मजदूरों का नया जॉब कार्ड खोल दिया गया है। और ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने जिले के हर अधिकारियों को अभियान चलाकर प्रवासियों को जॉब कार्ड खोलने का निर्देश दिया है। और आने वाले दिनों में और नए प्रवासियों को काम मिलने की उम्मीद है। साथ ही हर पंचायत में कम से कम 5 योजना को शुरू करने और 250 नए मजदूरों को जोड़ने का भी निर्देश दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आज से भरे बीएड प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म। एक बड़ी अपडेट, बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा फॉर्म बुधवार से भराना शुरू होगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सत्र 2020 से 21 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 जून से भरा जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 6 जून तक है। साथ अगली बड़ी खबर, दुमका से सीमा पर सड़क बनाने जाएंगे मजदूर। आपको बता दें, एक और प्रवासी मजदूरों को झारखंड लाया जा रहा है, वहीं संथाल परगना से सीमा पर सड़क निर्माण के लिए मजदूरों को कश्मीर और उत्तराखंड ले जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। सीमा सड़क संगठन में काम के लिए दुमका और देवघर से मजदूरों को ले जाने के लिए अब तक 7 ट्रेनों की स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही प्रथम चरण में केवल दुमका से 500 मजदूरों को ले जाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें देखा जाए तो 4 जून को उधमपुर से ट्रेन खुलेगी, वहीं 5 जून को ऋषिकेश से, 12 जून को उधमपुर से, 16 जून को चंडीगढ़ से और 20 जून को उधमपुर से, 24 जून को ऋषिकेश से, 28 जून को उधमपुर से ट्रेनें खुलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कपड़ा जूता चप्पल की दुकान खोलने को लेकर सांसद को दिया ज्ञापन। अनलॉक 1 के दूसरे दिन भी चप्पल जूते की दुकान नहीं खुलने के कारण मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ओर से पश्चिमी सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। सांसद ने चैम्बर के सदस्यों को मांगों को लेकर राज्य सरकार से बात कर शीघ्र ही इस दिशा में पहल कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासी ही नहीं सभी श्रमिकों को रोजगार की व्यवस्था करेंगे राज्य सरकार। एक बड़ी खबर की राज्य में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं और प्रवासी मजदूरों के साथ श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए एक चुनौती है। इसमें राज्य सरकार के साथ साथ आर्थिक गतिविधि में लगी संस्थाओं की भी जवाबदेही है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, असम में श्रमिक ट्रेन रद्द, झारखंड के कई मजदूर फंसे। बता दें, असम में भूस्खलन के बाद झारखंड के 250 से अधिक प्रवासी मजदूर फंस गए हैं और मंगलवार की रात 11 बजे असम से झारखंड के लिए श्रमिक ट्रेन खुलने वाली थी, परंतु भूस्खलन के कारण श्रमिक ट्रेन को रद्द करना पड़ा। और वहीं भूस्खलन के बाद ट्रेन रद्द होने से सभी मजदूर सहमे हुए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जनधन खाता की तीसरी किस्त जल्द। एक बड़ी खबर, केंद्र सरकार जनधन की तीसरी और अंतिम किस्त जून में खातों में ट्रांसफर करेगी। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत महिला खाता धारक 4 मई से अलग अलग दिन खाते से पैसे निकाल सके। और राज्य के सभी लीड बैंक के प्रमुखों को इसको लेकर के पत्र भेज दिया गया है और संभव है कि गुरुवार तक राशि खाते में भेज दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अब रात के 9 बजे तक खुलेगी शराब की दुकानें। एक बड़ी खबर की राज्य में शराब की दुकानों को खोलने और बंद रखने को लेकर के समय सीमा बदल दिया गया है। बुधवार से शराब की दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुलेगी। और आपको जानकारी होगा कि लॉकडाउन के बाद शराब दुकानों को सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 5
पास पर आदेश स्पष्ट करेगी सरकार। बता दें, राज्य में सरकार निजी वाहनों के अंतर जिला परिवहन में पास की आवश्यकता पर आदेश स्पष्ट करेगी। केंद्र सरकार के द्वारा अनलॉक 1 के लिए जारी आदेश में राज्यों में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं बताई गई है, लेकिन 1 जून से राज्य में लॉकडाउन 5 में छूट से संबंधित जारी आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इससे संशय की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार 1-2 दिन में इससे संबंधित आदेश जारी किया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बस परिचालन की छूट नहीं मिलने से नाराजगी। बता दें, राज्य सरकार के द्वारा अनलॉक 1 में बसों के परिचालन को छूट नहीं देने से वाहन मालिकों, ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी वर्ग में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। अंतर जिला और अंतरराज्यीय बसों के ड्राइवर और उनके कर्मचारियों ने इस संबंध में मंगलवार को सोशल डिस्टेंस का पालन कर विरोध जताया है। साथ ही इनका कहना है कि लंबे समय से टैक्सी और बस चालन बंद होने से हमारे समक्ष दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर कॉपियों की मूल्यांकन 6वां दिन जारी। बता दें, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर अभ्यर्थियों की कॉपी जांच की प्रक्रिया चल रही है और जानकारी के अनुसार मैट्रिक इंटर की कॉपियों की जांच में विभिन्न प्रश्नों का अजीबोगरीब उत्तर देखकर शिक्षकों का पसीना छूट रहा है। बता दें, मैट्रिक की एक कॉपी में एक छात्र ने हनुमान चालीसा लिख दिया है और छात्र ने लिखा है कि हनुमान भक्त हूँ, नैया पार लगा दो। अब शिक्षकों को यह समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रश्न का यह उत्तर है और नहीं चाहते हुए संबंधित छात्र को 0 नंबर देना पड़ा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में फंसे मजदूरों ने घर वापसी के लिए लगाई गुहार। झारखंड सरकार जल्द इस पर करेगी मंसूर। तमिलनाडु में फंसे प्रवासियों के लिए वापसी को लेकर जल्द ही कार्रवाई शुरू करेगी और देखा जाए तो झारखंड के 21 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, छात्रों ने विश्वविद्यालय से फीस माफी की मांग रखी। एक बड़ी खबर की रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कुलपति डॉक्टर रामेश कुमार पांडे और प्रति कुलपति से मुलाकात कर 5 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं। अगली बड़ी खबर, 7वें वेतनमान पर ही पेंशन निर्धारण की मांग। बता दें, सेवानिवृत्त शिक्षक महासंघ कार्यकारिणी की बैठक कल किया गया और इसमें 7वें वेतनमान पर ही पेंशन निर्धारण करने की मांग की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 2 विशेष ट्रेन से 2500 मजदूर पहुंचे लोहरदगा। एक बड़ी खबर की पिछले 20 घंटे में त्रिपुरा के उदयपुर से 2 विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है लोहरदगा पहुंच चुकी है। इसमें करीब 2500 प्रवासी श्रमिक रेलवे स्टेशन पर और साथ ही केरल से 114 प्रवासी श्रमिक पहुंचे सिमडेगा। सोमवार की देर रात केरल से लगभग 114 मजदूर सिमडेगा पहुंच चुके और वहीं कर्नाटक के 249 प्रवासी मजदूर बस के माध्यम से पोटवार पहुंच चुके हैं। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।